Hello everyone, this side Manish. Today we will discuss our next topic of electrical machines, that is all day efficiency. हम इस टॉपिक में हमने लास्ट टॉपिक में एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये चेक किया था कि एफिशिएंसी होता क्या है और व्हाट इज द कंडीशन टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, राइट। सो वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टॉपिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। द एफिशिएंसी, वेट जी, the efficiency discussed so far is the ordinary or commercial efficiency which is given by the ratio of output power to input power। वो कह रहे हैं कि अभी तक जो हमने efficiency के बारे में पढ़ा है that is all known as the ordinary efficiency और commercial efficiency, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला होता है we know that it is the ratio of output power to input power, right। अब next line है the load on certain transformers fluctuate throughout the day। अब वो कहना चाहते हैं कि नॉर्मली अगर एक ट्रांसफार्मर को मैं किसी भी टाइम पे एफिशिएंसी उसकी निकालना चाहूँ, मतलब मैं कहूँ मैं सुबह 10 o'clock उसकी एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, राइट। तो हो सकता है उस पे जो लोड है वो उस टाइम पे कम पड़ा हो, बिकॉज जो ट्रांसफार्मर होते हैं जो स्ट्रीट्स में लगे होते हैं या जो पावर स्टेशन में लगे होते हैं या सब स्टेशन में लगे होते हैं, दैट वर्क्स 24 आवर्स अ डे, ठीक है। वो 24 आवर्स वर्क करते हैं और कई उसका जो लोड है दैट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। शाम को लोड ज़्यादा हो जाता है, सुबह लोड कम हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही जो आफ्टरनून है या नाइट है उसमें लोड वेरी हो सकता है। तो हम एक टाइम पे अगर उसकी एफिशिएंसी निकाल लें तो दैट नॉट बी अ सफिशिएंट पार्ट, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि 10 बजे मैंने एफिशिएंसी उसकी निकाली, दैट इज गिविंग अ 100% एफिशिएंसी, सो ट्रांसफार्मर इज ओके। हो सकता है कि तब लोड बहुत कम हो और वो अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा हो, बट जब लोड उसको ज़्यादा मिल जाता है शाम को, तो तब वो जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, तब तो हमने मैयर की नहीं होगी, ठीक है। तो क्योंकि हमने सुबह की थी मैयर। So this happens while we are performing simple, we are executing, yeah, we are examining simple efficiency, ordinary efficiency of the transformer, right? The distribution transformer are energized for 24 hours, but they delivered very light load for major portion of the day। अब वो कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं दैट वर्क्स फॉर 24 आवर्स, और बट वो जो मेजर पोर्शन ऑफ द डे उसमें वो बहुत लाइट लोड पे काम करते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि उस पर बहुत हैवी लोड भी मिल जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द लोड एफिशिएंसी चेंज होती है, हमें पता है, ठीक है। सो वी कांट जस्टिफाई विद द सिंगल ऑर्डिनरी एफिशिएंसी of a transformer। The iron loss occur for whole day, but copper loss occur only when transformers are loaded। अब होगा क्या, जब तो लाइट लोड दिया हुआ है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को, तो उससे जो आयरन लॉस है वो तो सारा दिन चलते रहेंगे, ठीक है। वो तो एज पर द वो फिक्स्ड होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लोड वो चेंज नहीं होंगे, वो तो सारा दिन आएंगे। बट जो कॉपर लॉस होते हैं हमारे पास, जो कि रेजिस्टेंस के कारण आते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस के, वो चेंज हो जाते हैं विद द लोड, ठीक है। तो अगर तो लोड कम है तो कॉपर लॉस हमें कम मिलेंगे, तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। और जैसे ही लोड बढ़ जाता है उससे क्या होगा, कॉपर लॉसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, कॉपर लॉसेस ज़्यादा होंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, राइट। हेंस परफॉर्मेंस ऑफ सच ट्रांसफार्मर कांट बी जज्ड बाय द कमर्शियल एफिशिएंसी। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो ट्रांसफार्मर की हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, वो कमर्शियल एफिशिएंसी से जज नहीं हो सकती। इट कैन बी जज्ड बाय ऑल डे एफिशिएंसी, ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी। तो उनकी एफिशिएंसी को मेजर करने का हमारे पास एक और तरीका होता है जो कि मोस्टली यूज होता है इन द पावर स्टेशन एज वेल इन सब स्टेशन। जो भी हमारे कमर्शियल ट्रांसफार्मर्स होते हैं जहाँ भी लगे होते हैं, उन पे जो एफिशिएंसी चेक होती है दैट इज नोन एज ऑल डे एफिशिएंसी, ठीक है। इसको उन्होंने दो नाम और दिए हुए हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, नोट कर लीजिए। द सेकंड नेम ऑफ ऑल डे एफिशिएंसी इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, राइट। अब ये होता क्या है, इट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अब ये 24 आवर्स के लिए उसकी एफिशिएंसी को चेक करता है। जो उसमें लोड है वो वेरी होता रहता है ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है जी। और उस लोड वेरिएशन में भी ये एफिशिएंसी मेजर करता रहता है कि कितना 24 आवर्स में ये उसकी एवरेज निकाल के एफिशिएंसी हमें आउटपुट दे देगा। उससे पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर इज ओके और नीड टू बी मेंटेन, ओके। सो नेक्स्ट, ये इसकी डेफिनेशन है, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए।
the all day efficiency, the all day efficiency is defined as the ratio of output in kilowatt hour to the input in kilowatt hour of a transformer over 24 hours. होती क्या efficiency, that is output over input, वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी वही करेगा, आउटपुट ओवर इनपुट ही करेगा एफिशिएंसी को, बट फॉर ओवर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए उसकी जो एफिशिएंसी है आउटपुट पावर इन किलोवाट आवर में मेजर करेगा। किलोवाट आवर क्यों लिया हमने, बिकॉज एक टाइम पे अगर हम मेजर करें तो वो बहुत कम भी हो सकती है, बट जब हम उसको एवरेज निकालनी है तो सभी 24 आवर्स की टोटल जो आउटपुट पावर होगी वो एडअप हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इट इज मेजर्ड इन किलोवाट, ठीक है। आवर, एक आवर में कितने किलोवाट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी जो है मेजर करेंगे आउटपुट पावर की और इनपुट पावर की, देन वी विल गेट द रेशियो ऑफ दैट टू गेट द एफिशिएंसी फॉर 24 आवर्स, राइट। सो ऑल डे एफिशिएंसी, इसमें जो फॉर्मूला है दैट इज, यहाँ पे ईटा ऑल डे दिया है, दैट इज ऑल डे एफिशिएंसी, और दिस इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर इन किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर ऑफ किलोवाट आवर, राइट। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ ऑल डे एफिशिएंसी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पेपर में आता ही आता है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो, राइट। थैंक यू।